बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, गरीब जो है उसके पास घर होता है और बड़ी मेहनत से वो घर बनाते हैं, क्योंकि आज के दौर में घर बनाना जो है बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, जिनमें बूढ़े भी मौजूद हैं, नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं। ये कोई आटा महंगा होने की वजह से या चीनी महंगी होने की वजह से एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि ये एहतजाज कर रहे हैं एलडीए के खिलाफ। इनका कहना है कि एलडीए जो है वो इनकी जो ज़मीनें हैं वो एक्वायर कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। ये कहना है ये इन लोगों का। और ये जो इलाका है ये वड़ैच गांव है जो कि काना काचा के पास मौजूद है, और ये गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में जो है एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि इनसे गैर कानूनी तौर पर एलडीए जो है वो जगह, इनकी जो लैंड है वो एक्वायर कर रहे हैं, और इस वक्त ये शदीद गम व गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एलडीए के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि ये क्या मामला है, क्यों एलडीए जो है इनकी ज़मीनें जो है गैर कानूनी तौर पर एक्वायर कर रहे हैं। आए सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी जी अल्लाह का क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरमाइश अली है। फरमैश अली। अच्छा फरमैश भाई, ये बताइएगा कि एलडीए जो है वो आपकी ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि एक्वायर कर रहे हैं, ये क्या मामला है कि इतनी बड़ी तादाद में आज आप अपने घर बचाने के लिए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एलडीए जो सोसाइटी है ये गैर कानूनी तौर पर वर्किंग कर रहे हैं हमारे इस मौज़े में, तूर और वड़ैच में। हमारा जो रकबा है वो इन्होंने नोटिफाई किया है सेक्शन 4 के हवाले से। इनका जो सेक्शन 4 है उसमें भी ये हमें एक्वायर नहीं कर सकते। ये पीछे जो मौज़े आप देखते होंगे, ये एलडीए सिटी के जो पीछे मौज़े हैं इन्होंने जिसमें ये बनी हुई है, वहाँ भी इन्होंने एक्विजिशन नहीं की। सेक्शन 4 के हवाले से इन्होंने डीएचए पार्टनर्स पे ख़रीदारी की है, ऑनर से मीटिंग की है, उनसे रब्ता किया है, और किसी को अगर रेट पसंद आया तो उन्होंने जगह इनको सेल किया है, फिर इन्होंने उधर सोसाइटी डेवलप की है। तो हमारे साथ ये बिल्कुल ज़्यादती कर रहे हैं। हमसे तो कोई बात भी नहीं की गई, किसी से पूछा भी नहीं गया। इनलीगल इन्होंने सेक्शन 4 किया है और फिर उसी पे सेक्शन 5 किया है, और फिर इनलीगल सेक्शन 5 पे सेक्शन 6 भी कर दिया है। अभी हमारे मौज़े में किसी के पास, किसी ज़मीन के मालिक के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, रेवन्यू रिकॉर्ड हमें नहीं दे रहे। हमें बताया नहीं जा रहा कि हमारा जो मलकियत है वो कितनी है, कहाँ है, किस तरह है। तो सेक्शन 6 ये कैसे कर सकते हैं इनलीगल। और प्रोसीडिंग्स भी अब आपको बताऊं कि हाई कोर्ट्स में प्रोसीडिंग चल रही है, हमारा केस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और ये फॉलो नहीं कर रहे। एलडीए एक बदमाशी पे उतरा हुआ है। ये डायरेक्टर्स वगैरह जो भी हैं इंतज़ामिया के लोग, ये फॉलो नहीं कर रहे हाई कोर्ट्स को। ये इधर आते हैं, लोगों के घरों की पमाइशें भी करते हैं, और लोगों की ज़मीनों में वो दरख्त वगैरह उनको भी ये अकाउंटिंग कर रहे हैं उनकी, और बगैर किसी रीज़न्स के। हाई कोर्ट्स के जजेस का जो जस्टिस साहब, उनका मुकालमा था कि आपने उधर कोई काम नहीं करना। ये जो एलएसी है उनको भी कहा था कि आपने उधर जाना नहीं है, उधर कोई काम नहीं करना। डीजी जो एडिशनल डीजी साहब हैं खुर्रम ज़ीशान भट्टी साहब, वो भी इधर आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप इधर ना आएँ जब तक वो हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं होता। लेकिन ये फ़ैसले को तो एक फ़ैसला तो पता नहीं अब कब होना है, डेट्स वगैरह पड़ रही हैं, इस ट्रायल में मंडे को भी डेट है हमारी। लेकिन ये मुझे इस बात की बहुत हैरानगी है हम सब लोगों को कि हाई कोर्ट्स के अहकामात को ये हवा में कैसे उड़ा रहे हैं। एक डायरेक्टर लेवल का जो ऑफिसर है वो हाई कोर्ट को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि फरमैश भाई, ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सारे जो हैं स्टेक होल्डर हैं, ये सारे लैंड ओनर हैं, जितने भी लोग हैं? जी बिल्कुल। ये जो हमारा मौज़ा है ना, ये तमाम लोग स्टेक होल्डर हैं, ये लैंड ओनर हैं, ये इनकी मिल्कियत है, और इनसे आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से कोई बात नहीं की गई। आपका कितना रकबा है? जी हमारा भी माशाल्लाह 30-40 एकड़ रकबा है, और बाकी सब लोगों का भी काफ़ी रकबा है। इधर छोटे छोटे ज़मींदार भी हैं, कुछ लोग बड़े ज़मींदार भी हैं, लेकिन किसी से भी बात नहीं की गई। अच्छा, ये भाई ने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ और ऊपर लिखा हुआ है एलडीए से बचाया जाए, पूरी कीमत देकर मजलूमों का हक दिलाया जाए, तो ये पूरी कीमत भी नहीं दी जा रही है आपको? सर कीमत के हवाले से तो आपको मीडिया के वसल से आप देख सकते हैं कि ये तो 8 टोन है साथ,
इतिहाद टाउन में इस वक्त तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपया रेट है। और साथ ही फी एकड़ का हमारे मौजे के साथ ही DHA है, हमारी बाउंड्री है बिल्कुल DHA के साथ, वो DHA सोसाइटी उधर 10 से 15 करोड़ रुपया पर एकड़ है। और इधर काछा है, उधर भी 10 से 15 करोड़ रुपये पर एकड़ है। और हमारी एक्विजिशन हो रही है 1.5 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है कोई आपको कि ये 20% या 30% के राउंड अबाउट 10% होगा सर, ये 10% दे रहे हैं हमें। हाँ 10% जी, 10% दे रहे हैं जी। अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोग बता रहे हैं कि ये मकासद क्या हैं, क्यों जो है यानी कि ये आपकी जो लैंड है उसको LDA एक्वायर कर रहा है, उसके मकासद क्या है? सर इसके मकासद LDA तो हमें एक्वायर कर ही नहीं सकता, उसके लाज में उसकी जो रूल्स हैं उसमें ये शामिल ही नहीं है। तो ये मकसद इसमें जो हमें नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इतिहाद टाउन को एक्सेस देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ये इन गरीब लोगों की कुर्बानी दे रहे हैं और इनसे ज़मीन छीन रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए में ज़मीन इनको कोई नहीं देगा, ये इनसे छीन रहे हैं और इतिहाद टाउन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमें तो समझ आ रही है कि इतिहाद टाउन को मोबिलाइज़ करने के लिए इन लोगों को ये बलि का बकरा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील है जी। आपका कितना रकबा है? और लोग तो हमने एहतजाज रोज़ाना रिकॉर्ड करते हैं, लोग जो हैं वो आटा महंगा होने की वजह से, चीनी ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं अपनी ज़मीनें बचाने के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं, वजह क्या पेश है? जी ऐसा है कि हमारा तकरीबन जो है ना 24-25 एकड़ रकबा है, हमारा जो जाती रकबा है। तो मैं असल में वकील भी हूँ और इस मामले को मैं देख रहा हूँ। हमारा ना तकरीबन कोई 18-20 साल से इस LD के पहले से एक स्टे चल रहा है हाई कोर्ट में। वो 18-20 साल से हमारा मौज़ा पहले ही बाउंड था, मौज़ा तुरवड़ैच ना, किसी ने ना बेची ना ख़रीदी है। कोई कारोबार करना चाह रहा था, बच्ची की शादी करना चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके अब पिछले 2-3 महीने पहले उसका फ़ैसला हुआ है। अब उसका फ़ैसला हुआ है तो कुछ हमारी बेज़ाब्तियाँ थी, वो सही होनी थी, पटवारी ने सही करनी थी महकमा में, वो जो है अपना पटवार खाना में। अभी वो सही भी नहीं हुई, फ़ौरन से इन्होंने सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन कर दिया, जी आपने नहीं बेचनी। पहले 18-20 साल पहले भी नहीं बेची, अब भी आपने नहीं बेचनी, ये ज़मीन तो हमारी, आप कौन होते हैं? और एक किनाल का रेट दे के 8 एकड़ यानी कि ले रहे हैं। और दूसरा ये इन्होंने सेक्शन 4 की जो अपना नोटिफिकेशन किया इलीगल, उसके बाद सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन किया, उसमें ना डिटेल देनी होती है कानून के मुताबिक, वो मैंने पढ़ा है वो मुकम्मल तौर पे। उसमें आप वो बताते हैं उसका ऑफिस, उसकी जो अपना जो भी वो उसका होता है प्रोसीजर, प्लानिंग वगैरह, जो उसके ऑफिस वगैरह होंगे, एक एक चीज़ डिटेल में देती। सेक्शन 5 देखें उसमें कुछ भी नहीं। उसके बाद सेक्शन 5 के बाद ना इतराज़ात जमा करवाते हैं 5A के अंदर, वो सारे गांव वालों ने जमा करवाए। उसमें कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शैल का लफ्ज़ है, उसको ना लाजमी ये अपॉर्चुनिटी देनी थी इन लोगों को कि इनको सुना जाता, लेकिन किसी एक बंदे को भी बुला के नहीं सुना, वो बंदे को भी नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्शन 5 के मुताबिक, उसने लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको सुनना है। अगर वो सुन के देखें कि भी ये इनके एतराज़ात वैलिड हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बताता है कि ये इनके एतराज़ात हैं। गवर्नमेंट समझती है अगर ये एतराज़ात वैलिड हैं तो वो उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, उसी जगह पर स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद जो है ना, अगर फर्दर वो समझते हैं कि ये एतराज़ात वैलिड नहीं है, वो फिर लोगों को उनका मुआवजा देते हैं, उनकी जो कीमत होती है, उसका घर वगैरह देखते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं। जब उनकी पेमेंट हो जाती उसके बाद सेक्शन 6 का नोटिफिकेशन होता है। अच्छा, इन्होंने सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन किया, लोगों को नहीं सुना, उसके फ़ौरन चंद दिन बाद ही उन्होंने सेक्शन 6 का नोटिफिकेशन कर दिया, जो कि ज़रा इलीगल है। और दूसरा ये है कि ये जो अपना एक्वायर कर रहे हैं, जब भी ये ज़मीन एक्वायर करते हैं तो उसमें ना एक ऑप्शन देते हैं फ़ाइलों की, कि 8 किनाल लेते हैं, उसमें से 2 किनाल की फ़ाइलें देते हैं। ये DHA का भी है, ये LD का भी है ये। लेकिन हमारे साथ ये जाती, हमें वो भी ऑप्शन नहीं दी गई कि भैया आपने फ़ाइलें भी नहीं लेनी, ये भी। और दूसरा ये है कि ये जो शो कर रहे हैं कि ये हम ना एक मेडिकल सिटी बना रहे हैं, उसका कहते हैं मैडम मरीम नवाज़ ने 5000 किनाल का कोई मंसूबा है, हमारी ये तकरीबन 17,500 किनाल है। तो बाकी ज़मीन को किधर यूज़ करेंगे? अब ये घरों में भी आ जाते हैं, इधर आके वो एसी साहब कहते हैं कि ये घर भी गिरा दो, ये घर भी गिरा दो, ये घर भी गिरा दो। ADCR वो आके इधर कहते हैं कि ये भी गिरा दो, ये भी गिरा दो, ब्लैकमेल करते। फिर कहते हैं कि भाई रेट भी हमने मर्ज़ी का देना है, आपने लेना ठीक है, नहीं हम ज़बरदस्ती गिरा दें। ऐसे यानी गाँव में आके ये खौफ व हरास फैला रहे हैं। गाँव वाले बड़े
डरे हुए हैं। अब जो हमारे घरों में ख़वातीन है वो भी डरे हैं। वो कोई घरों का अगर कोई काम वगैरह करवा रहे हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं रहने कि नहीं रहने। तो एक खौफ की जो है ना फ़िज़ा फैली हुई है। बहुत जुल्म हुआ, पहले 17-18 साल वो केस लगा रहा, वो ख़त्म हुआ तो ये आगे हमारे ऊपर। क्या मुतालबा क्या कर रहे हैं आप, क्या मुतालबा है आप? हमारा मुतालबा ये है कि कि देखो जी, अगर तो कोई पब्लिक पर्पस का काम हो रहा है तो एक तरीकाकार है, उसके पैटर्न के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक चलें और कानून को फॉलो करें। और अगर नागज़ीर है जगह एक्वायर करनी तो जो मुनासिब रेट है वो रेट दें और लोगों को पहले इनकी रिहाइश का बंदोबस्त करके दें। पहली तो हमारी गुजारिश ये है कि हमारी रिहाइश को ना छेड़ा जाए, क्योंकि अगर ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम भी पब्लिक हैं, हमको भी कल को उधर से फ़ायदा हो। और दूसरा है कि फ़र्ज़ करो गांव है, गांव की जगह है जो उसके साथ 2-2 4-4 एकड़ जगह छोड़ी जाए। हमारी अपनी ज़ाती ज़मीन है, हमारी कल को जो आबादी बढ़नी है, कोई अपना गाँव वाले कोई हवेली वगैरह बनानी होती है तो गाँव के साथ 2-2 4-4 एकड़ छोड़े जाएँ। और जो ज़मीन के जो रेट है मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो तकरीबन 8 से 10 करोड़ है वो कम से कम हमको दिया जाए, ताकि हम कहीं और जगह भी अगर लेने चाहें तो हम अपना वो जगह ले सकें। क्योंकि हम ज़मींदार हैं, हमें ज़मींदारी के अलावा कोई चीज़ नहीं आती। ये सारे जो है ना किसी के 1 एकड़ है, किसी की 2 एकड़। जी आपने जो है भाई की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है। एक और यहाँ पर भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैर जी ठीक, बिल्कुल। आपका कितना रकबा है बताइएगा? तकरीबन वाल साहब की ज़मीन है जो वो 300 कनाल है। उससे पहले कुछ रिंग रोड में आ गई 9-10 एकड़, उसके 15 साल हो गए, उसी के पैसे नहीं मिले। और हमारा केस चल रहा था हाई कोर्ट, वो चलता रहा है। अब वो हल हुआ है तो LDA रिक्वायर करने आ गई है। इससे सर पहले मैंने 2011-12 में मैं हाई कोर्ट जब आया ना, पहले जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उस समय हमने रेट की थी हाई कोर्ट में। उसका फैसला जो है 4-5 का नोटिफिकेशन वापस हुआ है। इन्होंने डेवलपर भाए थे इधर, वो ख़रीदारी करते रहे हैं, किसी ने ज़बरदस्ती रकबा नहीं ख़रीदा। जितने मौजे हैं, पंजू है, चेतू वाली वेली है, रख चेडू है, काना नौ, लेकिन उन्होंने उस तो आपका वड़ैच गाँव है? ये हमारा तूर वड़ैच है, हमारा भी साथ ही था। लेकिन उधर इन्होंने कहीं पर कोई नहीं एक्विजिशन की, वहाँ इन्होंने ख़रीदारी की है। और हमारे दोनों गांव हैं जो इनको वो रिक्वायर कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। अभी भी हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी भी ये परवाह नहीं कर रहा है। हमारा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नीलम साहबा से रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोटिस लें, जैसे आपने पहले लिया इसका भी नोटिस लें। यहाँ पर छोटे छोटे गारे हैं, छोटे छोटे गरीब लोग बसते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ के मालिक हैं, इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ये जो 1.5 करोड़ का रेट है, इससे क्या आता है? 1.5 करोड़ में तो घर नहीं आता 5 मरले का। हमारा आलिया साहब से, मैडम से रिक्वेस्ट है कि ये गरीब लोगों का नोटिस लिया जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। हम ज़मीन रिक्वायर नहीं करने देंगे और किसी कीमत पर भी नहीं करने देंगे। ये हमारी ज़मीन है, हमें लड़ना पड़ा हम लड़ेंगे भी, हम इसको कब्ज़ा नहीं लेने देंगे LDA को। बताइएगा कि आपका कितना रकबा है और जो LDA आपकी जो ज़मीन है उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं गैर कानूनी तौर पर ये मामला हो रहा है, क्या मामला है? ये सारी कहानी बताइएगा। जनाब असी 4 कनाल तो लैके 3 एकड़ तक असी मालक हाँ सारे। 3 एकड़ मेरी ज़मीन है, 3 एकड़ तो वध किसी की ज़मीन नहीं हैगी, जां किसी MPA दी जां किसी MNA दी। कोई मराबा हैगी है तो 5 किले हैगी है तो हैगी, नहीं तो दूजिਆਂ ਦੀ कोनी। तो सानू देहात चौन का रेट देन, सानू हलोगी का रेट देन, सानू काछे का देन, सानू देन पंजू का रेट देन। ये 20,000 जी ਜਿਹੜਾ कतल भ्याਉਂਦਾ है, 20,000 जी कतल भ्याਉਂਦਾ ਤੇ हुकूमत तमाशा ਵੇਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਤੇ LDA ਦਾ ਹਮਲਾ ਪਿਆ, LDA ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ 1.5 करोड़ नहीं ਲੈਣੀ है, 1.5 करोड़ तो ਵੱਧ ਅਸੀਂ रेट नहीं देना। अच्छा जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ चुके हैं और ये मेरे पीछे जो आपको ये घर नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि एक ये नया घर तैयार हुआ है और इसको इस घर के अंदर जो है रहने वाले वो इस घर में अभी रिहाइश पजीर नहीं हुए, लेकिन इसको गिरा दिया जाएगा क्योंकि LDA जो है वो जो लैंड है वो एक्वायर कर रहा है। और इस वक्त जो है ये मेरे घर के जो मालिक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और ये तूड़ वड़ैच गांव जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे अकब में कितना खूबसूरत घर है और इसको तैयार करवाया गया है। अभी घर के अंदर भी जाके अंदर के मनाज़र भी दिखाएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सारी अपनी जमा पूंजी जो माल डंगर बेच के कमेटियां पा के सारी उम्र दी मेरी कमाई जड़ी मैं इस मकान के उत्ते ला दी है। अजे तक रैश
ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗਿਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ नहीं आ रही किस कानून के तहत आबादियों को गिरा रहे हैं। एक तो मरियम साहबा कह रही हैं कि मैं लोगों को घर दे रही हूँ, हमारे घर ये गिरा रही हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये आपका कितना रकबा है? हमारा रकबा ये सारे गांव का हमारे रकबा है, ये सारे गांव सारे मेरे भाई हैं यार। हमारा ये रकबा जो थोड़ा थोड़ा है कि 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ सब के रकबे हैं, इतने ज़्यादा रकबे नहीं है कि हम इतने लैंड लॉट हैं कि 1.5 करोड़ में को जो हमारा को 10-10 करोड़ को आ जाएगा। ये तो सरासर ज़्यादती हो रही है गांव के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम जो है उन्होंने दिया है कि आप इतनी देर तक ये गांव खाली कर दें, नहीं तो जो है यानी कि वो यहाँ पर आएंगे और ऑपरेशन करेंगे? टाइम फ्रेम तो ये कह रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम गिरा देंगे, ये पता नहीं कब गिरा देंगे, टाइम फ्रेम नहीं दे रहे। कह रहे हैं किसी वक्त भी गिरा देंगे, जो पमाइश नहीं करवाएगा उसका गिरा देंगे। अच्छा ये जो एलडीए आपकी लैंड जो एक्वायर कर रहा है, इसके हवाले से आपके साथ कोई मीटिंग हुई है? आप जितने भी लैंड ओनर हैं आपके साथ कोई मुशावरत की गई है? किसी मालिक से उन्होंने नहीं पूछा कि हम तुम्हारी ज़मीनें जो एक्वायर कर रहे हैं, ये तो सरासर ज़्यादती है ना। किसी मालिक से मशवरा नहीं किया गया और अपने तौर पे ही वो हमारा रकबे जो है ना तो रिकॉर्ड हमें दे रहे हैं कि तुम्हारा इतना रकबा है, तुम्हें ये किया जो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ के हिसाब से एक्वायर किया जाएगा। जो घरों का मामला है, जो घर की पमाइश नहीं कराएगा उसके घर ऐसे ही मुसम्मर कर तो दिया। आप अपना घर देखते होंगे, उनको तो यहाँ पर रिहाइश करना भी नहीं। हमें तो बड़ी परेशानी हुई है, हमारी तो सारी उम्र की जमा पूंजी यही है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो एलडीए के जो है यानी कि वो आपकी जितनी लैंड है उसको एक्वायर कर रहे हैं, ये क्या मामला है? मामला सर ये हमारे बाप दादा इंडिया से आए इधर, हम कैसे इस घर को छोड़ दें? ये लोग आते हैं, घरों की पैमाइशें करते हैं। वो सुबह हम किसी का 2 मरले का घर है, किसी का 4 मरले का घर है, वो कहते हैं कि इन्हें गिरा देंगे। लेकिन एलडीए का कोई भी नहीं आया जो उनका बड़ा होता है ना, आकर हमसे कोई रब्ता करे। आकर वो हमारे खेतरों में आते हैं, उधर आकर दरख्त गिनने आ जाते हैं, लेकिन हम ऐसे इन्हें ज़मीन नहीं देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना रकबा नहीं देंगे इन्हें। नहीं ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੱਲੋ ਕੀ ਆ DH। ਸਾਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ 4.5 'ਚ ਫੇਰੇ। ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਝੇਡੂ ਵੀ ਇਹ ਝੇਡੂ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਬਣਿਆ ਆ ਇਤਿਹਾਦ ਟਾਊਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ 9 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਆ। ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ 1 ਕਿੱਲੇ ਜਿੰਦਾ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ 1.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਲੱਧੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਧੂ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਕਸਦ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਰ ਵੜੈਚ ਗਾਉਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰਡ ਹੈ? ਉਹ 4 ਤੋਂ 5000 ਏਕੜ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ। ਉਹ ਇਹ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ। हाँ जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो आप सारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे ये जो हो रहा है, ये ठीक हो रहा है गलत? नहीं, ये सारे बहुत परेशान है, ठीक नहीं हो रहा। अब देखें ना, एक आदमी ने घर बनाया है, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई है
और अब उसको रहना नसीब नहीं हो रहा। और वो उसको आके डरा रहे हैं, इसकी पैमाइश कराएं, हम इसको डिमोश कर देंगे, इसमें बुलडोजर फेर देंगे, हम इसको खाली प्लाट लिख देंगे, वो इसका हम इसको आपको मुआवजा भी नहीं देंगे। वो हमको थ्रेट करते हैं और रकबे का भी कहते हैं हम बुलडोजर फेर देंगे, रकबे का भी 1.5 करोड़ लेना ले ले। ADC आ रहे, वो यहाँ धमकियाँ लगा कर गया है, वो आया था यहाँ तूर गाँव में, वो कहता आपने लेना नहीं, हम ऐसे बुलडोजर फेर देंगे। आपका कितना रकबा है? हमारा 22 एकड़ है, 22 एकड़ 5 भाई हैं। और हमसे इस पर कोई मीटिंग नहीं की, कोई महकमे के बंदे ने आके चलो हमसे इत्मीनान में नहीं लिया? नहीं, हमें किसी को इत्मीनान में नहीं लिया गया। सब बंदों सारे लैंड ओनर? हाँ, सब लैंड ओनर, और सबकी लाइलमी में ये बात है, किसी को कोई इल्म नहीं है ये क्या कर रहे हैं। नहीं, ये जो मेडिकल के हवाले से बात की जा रही है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनना है उसके हवाले से 4000 एकड़ जो है वो एक जगह जो है वो एक्वायर्ड है, और वो यानी कि 4000 रकबे में वो बनना है। लेकिन आपके पूरे ये जो मौजू है ये तूड़ वरैच का, ये तकरीबन कितना रकबा है? ये 17,000 के एकड़ के करीब है। नहीं, वो ना 4000 नहीं है, वो 500 एकड़ की कह रहे हैं, 400-500 एकड़ में जो मैं वो कनाल बनता है इतने। तो वो इसको जो बना रहे हैं ना, इसकी लोकेशन देखे ना, रिंग रोड का फ्रंट है, इधर नहर का फ्रंट है, लोकेशन के हिसाब से रकबे की कीमत होती है ना। तो उन्होंने अगर बनाना ही है तो वो बनाए तो, लेकिन हमें लोकेशन के हिसाब से पैसे देना, और जो हमारे घर आ रहे हैं उनको छोड़ दें, उनको तो डिमोलिशन ना करें। जब हमारे घर ही नहीं रहेंगे आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है, पहली बात तो ये है हमसे हमारा घरों की हिफाजत की जाए हमारे घर, और दूसरा मुतालबा ये है हमसे हमारा रकबा ना छीना जाए। अगर इनको ज़्यादा ज़रूरत है तो वो मार्केट के हिसाब से रेट दें ना हमको। रिंग रोड का फ्रंट है, नहर का फ्रंट है, और इधर DH रहबर है, उधर 12-13 करोड़ का रख, तो उधर इधर हो जाओ ये 1.5 करोड़ है, और लैंड की दूसरी तरफ हो जाओ 15 करोड़ है। तो वो मार्केट के हिसाब से हमें रेट दें ना। तो अब जो चेडू गांव है वो बंद है, उसको कोई रास्ता भी नहीं है, उधर 7-8 करोड़ का एकड़ है। इधर कितने देखो ना, रिंग रोड है, इधर फिर इंटरचेंज है, हल्लू की इंटरचेंज है, पीछे वो काछ वाला इंटरचेंज है, और फिर इसका फ्रंट हमें लगता है सारा। तो वो उस हिसाब से हमारा कम से कम 10 से 12 करोड़ होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से भाईजान? सर जी, परेशानी है हमको तो, जो इन्होंने मैडम ने की है हमारे लिए, तो परेशानी कहना क्या चाहते हैं, हम सब परेशान हैं। सुबह जाते हैं और जो मकान बनाए हैं परेशानी कर रखा है ना उन्होंने। ये आपके पीछे जो घर बना हुआ है ये कितना खूबसूरत घर है, और ये तो अभी नया बना है, तो बता रिहाइश भी नहीं की? रिहाइश भी नहीं की, हाँ जी। आपका कितना रकबा है? मेरा 32 किले पैड़ी है, तो अपना वो मेरे चाचे तायों की है। और 32 किले पैड़ी है, तो ना मेरे चाचे ताए 6 भरा ने, तो सारा रकबा ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 4-4 ਕਨਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀ, 12 ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਕਬੇ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। क्या कहेंगे भाईजान आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाह, हम तो अपील ही कर सकते हैं, अपना वज़ीर अल्लाह साहब से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है उनसे अपील करते हैं कि हमारे साथ जुल्म ना किया जाए, हमें अपनी ज़मीन का जो मुआवजा है ना वो ठीक दिया जाए। ये 1.5 करोड़ एकड़ का दे रहे हैं, 1.5 करोड़ एकड़ में तो घर नहीं आता 5 मरले का, 1-1 एकड़ के मालिक हैं, इधर छोटे छोटे घर हैं। इधर यहाँ पर एक और भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। क्या कहेंगे इस हवाले से? परेशान है पूरा गांव इस वक्त जो है, परेशान है सारे ये लोग, इतनी बड़ी तादाद में जो है एहतजाज कर रहे हैं LDA के ख़िलाफ़, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, और सर मेरे सिर्फ घर ही है 3 मरले का, और सर मैं रक्षा चलाता हूँ। ये रक्षा चला के ये मैंने अपना घर बनाया है। टोटली जगह जो मैंने ली है 3 मरले की ना, एक पाई मैंने जोड़ी है, कमेटियाँ भी डाली हैं। अभी मैंने घर दोबारा बनाया, 2 कमरे मैंने बनाए हैं, 3 मरले में वो बनाया वो मुझे पता है जैसे मैंने बनाया है। एक पाई मैंने जोड़ी है। रात को 12 बजे तक 1 बजे तक मैं रक्षा चलाता हूँ। सुबह 6 बजे निकलता हूँ, 9 बजे 10 बजे 12 बजे घर में वापस आता हूँ। इस तरह वो घर मेरा बना है। और अब ये मरियम साहबा कहती हैं जी आपके घर गिराने हैं, हम किधर जाएंगे? 22-23 साल मैंने लगा दिए हैं वो घर बनाते हुए, क्योंकि जब मैं लाहौर में आया था मेरे पास एक बिस्तर था और एक कौली थी, जब मैं बच्चे लाहौर में लेके आया था, और एक पाई जोड़ के मैंने वो घर बनाया।
अब सर मैं किधर जाऊंगा बच्चों को लेके? हाँ जी, वो घर जैसे मैंने बनाया मुझे पता है। सारी बात है, बड़ी मेहनत, जी सर, बहुत सर मेहनत की मैंने। भूखें आपने काटी, जी सर, सारे मामला। बिल्कुल सर। लेकिन अभी घर जो है वो आपका कह रहे हैं अभी छोटे हैं सर, वो ऐसे कोई माली हालात भी नहीं है मेरे कि कोई मैं आगे जाके कोई और मकान ले लूँ। मुतालबा क्या है आप? मुतालबा सर यही है, मेहरबानी उनके जो रिक्वायरमेंट है सबके साथ हैं हम भी, और मेहरबानी घरों को छोड़ा जाए, घरों को छोड़ा जाए, उनकी बड़ी ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬਾਲ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ, 20 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਮਸਲਨ ਜੋੜ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਾਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੂਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 6 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਡੇ ਪਲਾਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਛੇ 8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਹੈ, ਨੰਗੜੀ 8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 92 93 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 92 93 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਰਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਲੋ ਕੀ 6 7 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਹੈ। ਚੇਤੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਖਬਾਨੇ ਮੀਨ ਹੈ, DH ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਝੇਡਵੀਂ 6 7 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸੀਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ वोट इनको ही मिला है। ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ MP MN ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ। तो ये हालात हैं जी। ये इमाम मस्जिद हैं और ये गांव जो है, ये तूर वड़ैच जो है, वड़ैच गांव जो है, ये उसके इमाम मस्जिद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं पिंड तूर उसमें इमामत कराता हूँ, मस्जिद जामिया मस्जिद मदीना में। ये ना इन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। आपका कोई रकबा है कट साहब? नहीं, मैं दूर से आया हूँ। हाँ, इमामत कराता हूँ। लेकिन ना ये लोग जो है ना, इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने मकानात बनाए हैं, बड़ी मेहनत के साथ। किसी ने अभी बना रहे हैं, कभी बना रहे हैं अभी, और पैसे लगा रहे हैं। मैं एक बच्चे को सबक सुनने जाता हूँ, उसने अभी रहायश नहीं की, उसने तकरीबन मेरे हिसाब में 2 2.5 करोड़ रुपया अपनी कोठी पे लगा दिया है। लेकिन उसने अभी रहायश नहीं की। अगर उसका मकान गिराया जाता है तो वो उसका क्या बनेगा? लोगों को ये प्लाट दे रहे हैं, ये मकान, ये मैं घर दे रहे हैं, अपना घर, अपनी छत, अपना मकान, ये वो सब सुन रहे हैं। लेकिन इनका क्या बनेगा जिनके 3 नस्लें इधर गुजर गई हैं? 3 नस्लें उनकी अभी 3 से ज़्यादा। ये जो गाँव तूर पिंड है बहुत पुराना पिंड है। वो कह रहे हैं कि हमारी 7 नस्ल इधर हैं। वो इधर छोड़कर कहाँ पे जाएंगे? इस इलाके को छोड़कर कहाँ जाएंगे? लेकिन
इस बात को जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस वक्त पूरा गांव जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, एलडीए के ख़िलाफ़ जो है वो शदीद आप नारेबाजी भी कर रहे थे, मैंने देखा है। और ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो एलडीए आपका रकबा जो है वो एक्वायर करने की आप लोग बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर है, और उसका केस भी जो है वो प्रोसीडिंग है हाई कोर्ट पे, उसके बावजूद ये मामला चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर सबसे पहले तो ये एलडीए गैर कानूनी तौर पे इस पूरे अराज़ी को जो कि 17,000 कनाल में है, इसको गैर कानूनी तौर पे वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सीएम साहिबा ने कहा कि जी मेडिकल सिटी बननी है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो 4 से 5,000 कनाल का प्रोजेक्ट है। मेडिकल सिटी है या मेडिकल कॉम्प्लेक्स है? नहीं, मेडिकल सिटी बननी है, ठीक है। अब यहाँ पे तकरीबन 17,000 कनाल का जो हमारी अराज़ी है ना, उसमें 4,000 कनाल तो चलें मेडिकल सिटी के लिए वक्फ हो गया, बाकी जो ये 13 से 14,000 कनाल ये इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हमसे छीन रहे हैं, और इतिहाद टाउन को फ़ायदा देने के लिए हमसे छीन रहे हैं। इसका बिल्कुल गैर कानूनी मकसद है। पीछे जो अदारे बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, इनकी बंद कमरों में डील्स होती हैं और बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं, और ये हमसे बिल्कुल 80-85 हज़ार रुपये मरला चार्ज कर रहे हैं। और बाहर जो रेट कंपेयर कर लें, मार्केट वैल्यू है ना जो यहाँ पे 15 से 20 करोड़ है, ठीक है, और हमें पर एकड़ ये 1.5 करोड़ ऑफ़र कर रहे हैं। और उसमें आप देख लें कि अगर मार्केट वैल्यू कंपेयर किया जाए तो बाहर जाके 1.5 करोड़ में एक 5 मरले का प्लॉट नहीं आता। तो हम किस तरह अपने पूरे इलाके को छोड़ दें? ये हमारा विरासती मतलब ज़मीन है सारी, और हमारे जो आबा अजदाद हैं वो 1947 से यहाँ पे हिजरत करके शिफ्ट हुए थे। माइग्रेट सारे ये भारत से आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे दादा परदादा और हमारे जो वालिदैन हैं वो शुरू से यहाँ पे ही हैं, और उसके बाद कुछ माइग्रेट करके भी यहाँ पे लोग शिफ्ट हुए हैं। तो हमारा ये मसला है कि हमारे जितने भी ये 2-3 हज़ार घर हैं, ये कहाँ पे शिफ्ट होंगे? इनको गैर कानूनी तौर पे एलडीए अपनी गुंडागर्दी के तौर पे और ये पुलिस को साथ मिला के और इनके जो सिक्योरिटी अदारे उनको मिला के हम पे ये जुल्म मुस्तम कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को हम बिल्कुल इस मतलब गलत कर रहे हैं, और इस चीज़ को हमने कोर्ट में भी प्रोसीड किया हुआ है। वहाँ पर भी इंशाल्लाह हमारा अभी फ़ैसला होने वाला है, और आइंदा भी हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, और मज़ीद इसको हम कार्रवाई करेंगे आप लोग? जी इंशाल्लाह। हम मुतालबात नहीं पूरे माने जाते? हमारे मुतालबात हम बिल्कुल इनको देने के हक़ में नहीं है। पहली बात तो ये कि हम यहाँ से उठ के हमारे जो वालिदैन हमारे बच्चे हैं या हमारे घर हैं, हम इसको किस तरह यहाँ से शिफ्ट करें? आपको पता है कि यहाँ पे जो लोकेशन वाइज एरिया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना हमें जो रेट दे रहे हैं उसके मुताबिक हम शिफ्ट हो नहीं सकते, क्योंकि आजकल देख लें सीमेंट बजरी रेत का रेट कितना हो गया है। तो यहाँ पे तो एक मरले का घर बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को हम किस तरह छोड़ के जाएं? तो हमारा सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इस फैसले पे और इस चीज़ों पे नज़रसानी हो और हमें हमारा हक़ दे। बिल्कुल जी, ये हालात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जनाब आली, ये रिंग रोड जो हमारे पास से गुजरता है, तकरीबन इसको 12-13 साल इसको चालू हालत में हो गए हैं। तो अब तक जो जिन लोगों की ज़मीन इसमें आई हुई है उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हमें भी ये खदशा है कि ना तो हमारे पास कोई फ़र्द है ज़मीन की, ना कोई हमारे पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमें महसूस ये होता है कि जैसे वो 11 साल 12 साल हो गए हैं, रिंग रोड वालों को पैसा नहीं मिले, तो हमें ना घरों के मिलने हैं ना हमें ज़मीनों के मिलने हैं। तो हमारी तो दरख्वास्त है सीएम साहबा से कि हमारा गांव जो है बिल्कुल इसको छोड़ा जाए, और इसके साथ साथ 8-10 एकड़ ज़मीन वैसे छोड़ी जाए जिसमें हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो उनके ग्राउंड हों, वो यहाँ रहें, उनकी शादियों ब्याहों के लिए यहाँ ज़मीन हो, और ये जो बाकी जो एरिया है साइड वाला उसको बेशक हमारी ज़मीनें बेशक ख़रीद लें, लेकिन वो भी कम से कम 10 करोड़ रेट के हिसाब से, क्योंकि ये हल्लो की गांव है, वहाँ 12-14 करोड़ 18 करोड़ तक रेट है। ये जेडू 6 किलोमीटर यहाँ से आ गया, वहाँ 8-10 करोड़ तो वहाँ पर हो गया है। तो बाकी ये काछा गांव है, काछे में भी इतना ही रेट है, वहाँ पर रोड पर 15-15 20-20 लाख का मरला नहीं मिलता, और यहाँ पर हमें जो 80-85 हज़ार में मरला ले रहे हैं। ये तो सरासर जुल्म है। मेरी सीएम साहबा से बिल्कुल दरख्वास्त है, हमने सारी उम्र नून लीग को वोट दिए हैं, सारी उम्र गुजर गई है, हमारी दरख्वास्त है सीएम साहबा से कि वो इसके ऊपर खसूसी नज़र करें।
हमारी ज़मीनें मुनासिब रेट पर ख़रीदें और हमारे जो घर हैं पूरे के पूरे गांव जो बाहर आए हुए हैं, जिन्होंने बेचारों ने किस्तें भी नहीं अभी अदा की हुई, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लाट लिए हुए हैं, उनकी किस्तें अदा नहीं कर सके और वो भी बेचारे अब इतने मजबूर होकर बैठे हुए हैं कि हम पैसे भी दे चुके हैं, हम घर बनाने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे ऊपर से हमें वो बिल्कुल बेदखल किया जा रहा है। बिल्कुल जी, आपने यहाँ के जितने भी ये गांव के लोग हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और उनका पहला मुतालबा तो ये है कि हम अपनी जो ज़मीन है वो देना नहीं चाहते। अगर LDA हमसे ज़मीन एक्वायर कर रही है तो जो मार्केट का रेट है उसके मुताबिक हमसे जो ज़मीन है वो मार्केट के रेट के मुताबिक हमसे ली जाए, जो कि हमें LDA 1.5 करोड़ रुपया जो है यानी कि वो मुआवजा दे रहा है, मगर हमारी ज़मीन जो है वो 10 से 15 करोड़ रुपए के दरमियान हमारी ज़मीन है फ़ी एकड़ के हिसाब से। मगर यहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद सरापा एहतजाज हैं और आपने देखा कि इस तरीके से लोग शदीद गम गुस्से का इजहार भी कर रहे थे और यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर घर हैं जो कि न्यू बने हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी था, मगर लोग जो हैं वहाँ पर रिहाइश नहीं कर पाए। उसके बावजूद उनको कहा गया कि अपने घर यहाँ से खाली करें, अपना माल मवेशी लेके यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं और गांव वालों का यही कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम इस एहतजाज का दायरा कार जो है वसी करेंगे और अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ेंगे। और उनका मुतालबा यही है CM पंजाब से कि LDA को रोका जाए जो गैर कानूनी तौर पर इनकी जगह एक्वायर कर रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।